यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी लाइब्रेरी में जुटो की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लाइब्रेरी के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो लाइब्रेरी के जो मॉक टेस्ट है 29 तक हम ऑलरेडी यहाँ पर लगा चुके हैं। आज जो हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं ये मॉक टेस्ट नंबर आपका 30 है। चलिए अपनी तैयारी बढ़ते हैं अपने आगे की तैयारी के लिए। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। यूट्यूब चैनल जो परीक्षा सहपाठी उसको सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन का वो भी आपको ऑन करके रखना है। इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम जो चैनल है वो भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया, उसके साथ साथ जो टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिलता है, ज्वाइन करने का जो बेनिफिट है आपका है कि आपको मॉक टेस्ट की तो आपको पीडीएफ जो होते हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके होते हैं उसकी भी पीडीएफ जो होगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। यानी जितनी भी पीडीएफ होती है वो सभी की सभी आपको कहाँ पर मिलने वाली है, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो इसका जो बेनिफिट है आपके लिए यही है कि आपको पीडीएफ साथ के साथ मिलती रहेगी। थैंक यू। अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद जो है इसमें अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट नंबर, जैसे कि आपको बताया गया है, मॉक टेस्ट नंबर आपका 30 है। 30वां मॉक टेस्ट आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आता है आज का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है जिसमें पूछा गया फुल फॉर्म ऑफ FRBR। किसकी फुल फॉर्म? FRBR की आर की पूरा नाम पूछा गया, फुल फॉर्म इसकी पूछी गई है। तो FRBR का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए फंक्शनल रिकॉर्ड्स फॉर बिग रिसर्च लाइब्रेरीज की। ऑप्शन बी है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बेटर रिकॉर्ड्स। ऑप्शन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। ऑप्शन डी फंडामेंटल रिकॉर्ड्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिक्वायरमेंट। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर आप अपना बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा कि फुल फॉर्म क्या है FRBR की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि FRBR का पूरा नाम क्या होता है। FRBR का पूरा नाम क्या है? चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। तो FRBR का पूरा नाम क्या है? F से देखिए आपका फंक्शनल हो गया, तीनों में आपका फंक्शनल है। R से आपका रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट, तो R से हो गया रिक्वायरमेंट्स। B से है आपका फॉर बिब्लियोग्राफिक और R से हो जाएगा रिकॉर्ड्स। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स जो है वो FRBR की फुल फॉर्म होगी। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ अ फेसेट सीक्वेंस। निम्न में से कौन सा पक्ष है जो अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है? किसका? जो अनुक्रम है, जो सीक्वेंस है उसका प्रिंसिपल नहीं होगा। ऑप्शन ए वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, भित्ति चित्र सिद्धांत। ऑप्शन बी हूल ऑर्गन प्रिंसिपल, समष्टि अंग का सिद्धांत। ऑप्शन सी काउ काप प्रिंसिपल, काउ काप सिद्धांत। ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, वर्णानुक्रम का सिद्धांत। तो आपको बताना है कि वो कौन सा पक्ष है कि जिसमें कौन सा पक्ष अनुक्रम है, फेसिक सीक्वेंस है जिसमें प्रिंसिपल का सिद्धांत नहीं है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको दी गई है जिसमें आपको बताना है कि कौन सा पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा फेसिक सीक्वेंस है जिसमें जो प्रिंसिपल का सिद्धांत नहीं हो, जो प्रिंसिपल आपका नहीं है, नोट अ प्रिंसिपल। तो कौन सा नहीं होगा? वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, वर्णानुक्रम का सिद्धांत। ऑप्शन डी नहीं होता है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है द वर्ड डिक्शनरी इज डेराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड डिक्टोनेरियम। डिक्शनरी शब्द निम्नलिखित किस भाषा के शब्द डिक्शनेरियम से लिया गया है? तो डिक्शनरी जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि कौन सी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए ग्रीक से।
ऑप्शन बी फ्रेंच से, ऑप्शन सी लैटिन से और ऑप्शन डी हिब्रू से। तो किससे लिया गया है ये आपको बताना है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब 10 सेकंड आपको मिली है जिसमें आपको बताना है जो डिक्शनरी शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। 4 लैंग्वेज आपको दी गई है, उसमें से बताना है कौन सी लैंग्वेज से ये लिया गया है। कौन सा शब्द? डिक्शनेरियम से। ये जो वर्ड है डिक्टोनोरियम, ये कौन से शब्द से लिया गया है, यानी ये ग्रीक है, फ्रेंच है, लैटिन है या हिब्रू है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3rd। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा लैटिन। कौन सी से? लैटिन से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 3rd का ऑप्शन सी लैटिन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है इन द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट फिजन गिव्स। विषय निर्माण विधि में विखंडन देता है। तो विषय निर्माण विधि में जो विखंडन देता है या फिजन देता है वो क्या होगा? ऑप्शन ए है कैनोनिकल सब्जेक्ट, प्रमाणिक विषय। ऑप्शन बी कोऑर्डिनेट सब्जेक्ट, समन्वय विषय। ऑप्शन सी बेसिक सब्जेक्ट, मूल विषय। ऑप्शन डी सब ऑर्डिनेट सब्जेक्ट, अधीनस्थ विषय। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है कि विषय निर्माण विधि में विखंडन देता है। इन द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट फिजन गिव्स। तो फिजन जो है वो क्या देगा ये आपसे पूछा गया है। आपका टाइम समाप्त होगा। तो फिजन क्या देगा? सब ऑर्डिनेट सब्जेक्ट यानी अधीनस्थ विषय देगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 4th का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 5th है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 5th है हु हैज़ बीन क्रेडिटेड फॉर द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिमार्क। यूनिमार्क के निर्माण एवं विकास का श्रेय किसको जाता है? तो यूनिमार्क जो है उसका निर्माण और उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो श्रेय होगा, उसका जो क्रेडिट होगा वो किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी इफ्ला, ऑप्शन डी FID। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है जिसमें आपको राइट आंसर देना है कि यूनिमार्क के निर्माण एवं विकास का जो श्रेय है या क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ, तो किसको दिया गया है? इफ्ला को दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्रेडिट किसको मिला है? इफ्ला को मिला है, इसके क्रिएशन का भी और डेवलपमेंट का भी। ऑप्शन सी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर। चलिए इससे पहले आपका जो है यहाँ पर जो परीक्षा सहपाठी जो चैनल है यहाँ पर आपको फ्री क्लास मिलती है, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आपके होते हैं, फ्री में आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। CTET के अगर आपको नोट चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो 99 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हो। UGC नेट की बुक आप चाहते हो परचेज करना, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं। अगर आपको बाय करना है तो आप इस लिंक से बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6th। नेक्स्ट यानी आज का क्वेश्चन नंबर 6th है हमारा मॉक टेस्ट का। Oceanography counts in which of the following mode of formation of subject। समुद्र विज्ञान निम्नलिखित में से कौन सी विषय निर्माण विधि में परिगणित होता है? तो किसमें परिगणित होगा? ऑप्शन ए लूज असेंबलेज, शिथिल समुच्चय। ऑप्शन बी डिस्टिलेशन, आश्वन। ऑप्शन सी फ्यूजन, विलयन होना। ऑप्शन डी क्लस्टर यानी समूहन होना। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी जिसमें आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। 10 सेकंड मिली है कि समुद्र विज्ञान निम्नलिखित में से कौन से विषय निर्माण विधि में परिगणित होता है कि ओशियनोग्राफो काउंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको यहाँ पर राइट आंसर अपना देना है। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर क्या है? आपका टाइम समाप्त हुआ तो राइट आंसर हो जाएगा क्लस्टर, समूहन। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। आइडेंटिफाई द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न। एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न विषय निर्माण विधि की पहचान कीजिए। तो पहचान आपको करना है, आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए फ्यूजन, विलयन। ऑप्शन बी डिसेक्शन, विच्छेदन।
ऑप्शन सी लैमिनेशन पटलीकरण, ऑप्शन डी डेनुडेशन अनाच्छादन। तो क्वेश्चन 7th में राइट आंसर क्या है आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया। 10 सेकंड आपको मिली है कि एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न विषय निर्माण विधि की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो पहचान या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, लैमिनेशन यानी पटलीकरण से। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। पटलीकरण या फिर लैमिनेशन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ द नॉलेज इंडस्ट्री। ज्ञान उद्योग की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। ज्ञान उद्योग की जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसके जो प्रतिपादक हो गए, इंट्रोड्यूस्ड हो गए, वो कौन है। तो प्रतिपादक यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए फ्रिट्ज मैचिप, फ्रिट्ज माचलुप है। ऑप्शन बी एलन फोस्टर, ऑप्शन सी डेविड किंग, ऑप्शन डी ओ हेल्मर। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब कि ज्ञान उद्योग की जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, उसके प्रतिपादक पूछा गया है कौन होंगे। तो उसके प्रोपोनेंट भी बोल सकते हो आप, प्रतिपादक भी बोल सकते हो। तो प्रतिपादक कौन है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिपादक है आपके फ्रिट्ज मैचलप। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए राइट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आज के मॉक टेस्ट का। इन विच एडिशन ऑफ डीडीसी, डेविड एशिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी की फुल फॉर्म है डेविड एशिमल क्लासिफिकेशन, द प्रोविजन ऑफ फेज रिलेशन इंक्लूडेड। डीडीसी के किस संस्करण में दशा संबंध के प्रावधान को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए सेकंड एडिशन, दूसरा संस्करण। ऑप्शन बी 7th एडिशन, 7वां संस्करण। ऑप्शन सी 11th एडिशन, 11वां संस्करण। ऑप्शन डी 15th एडिशन, 15वां संस्करण। तो 10 सेकंड में आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब कि डीडीसी के किस संस्करण में कौन सा एडिशन है जिसमें दशा संबंध यानी फेज रिलेशन को जो है शामिल किया गया है। तो किसमें शामिल किया गया है ये आपको बताना है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 11th एडिशन, 11वां संस्करण। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 10 है। रिट्रो कन्वर्जन ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स मीन्स, ग्रंथ सूची अभिलेखों के रेट्रो रूपांतरण का तात्पर्य है। तो तात्पर्य क्या होगा। ऑप्शन ए क्रिएटिंग अ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस ऑफ ऑल बुक्स दैट एग्जिस्ट इन अ लाइब्रेरी, पुस्तकालय में मौजूद सभी पुस्तकों के कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण। ऑप्शन बी कैटलॉगिंग ऑफ न्यू बुक्स, नई पुस्तकों का सूचीकरण। ऑप्शन सी एक्विजिशन ऑफ न्यू जर्नल्स, नई जर्नल्स का अर्जन। ऑप्शन डी एक्विजिशन ऑफ न्यू बुक्स, नई पुस्तकों का अर्जन। तो 10 सेकंड आपको दी गई जिसमें आपको राइट आंसर बताना है कि ग्रंथ सूची अभिलेखों के रेट्रो रूपांतरण का तात्पर्य है। रेट्रो कन्वर्जन ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स मीन्स, क्वेश्चन 10 का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर पूछा गया था। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिएटिंग अ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस ऑफ ऑल बुक्स दैट एग्जिस्ट इन अ लाइब्रेरी, पुस्तकालय में मौजूद सभी पुस्तकों के कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर आपका है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको मॉक टेस्ट वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे लग रहे हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और कितने क्वेश्चन आपसे आते थे ये भी आपको मेंशन करना है। थैंक यू।